हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नैठौर विधानसभा में आ चुकी हूँ। एक बार चाहूंगी कैमरामैन को कि आपको एक बार ऊपर दिखाए कि क्या लिखा है। लिखा है आई लव नैठौर, यानी कि आप उस विधानसभा में हैं जहां पर वर्तमान के विधायक ओम कुमार है, जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं, जिन्हें 2017 में जीत मिली, लेकिन 2012 की अगर मैं बात करूं तो यही विधायक बीएसपी में थे, यानी कि जनता को भी मन बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी विधायक को चुना जिसे 2012 में चुना था। बहरहाल थोड़ा सा जातिगत समीकरण आपको बताऊं तो यहाँ पर लगभग जो मुस्लिम वोटर है उनकी संख्या 90,000 से ज़्यादा है, तो वहीं दलित वोटरों की संख्या 80,000 के करीब है, यानी कि दोनों समुदाय तय करते हैं यहाँ पर कि नैठौर में किसको जीत दिलानी है। रिक्शे वाले भैया, हम आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम है, ये पब्लिक है, सब जानती है। चलिए भैया, सफर आगे बढ़ाते हैं। चलिए सफर आगे बढ़ाते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, क्योंकि इंडिया टीवी लगातार, ये पब्लिक है, सब जानती है, के जरिए लोगों से बातचीत कर रहा है। चुनाव भी है, एज क्या है सबसे पहले तो ये बताइए। 23 मैम। कितनी बार वोटिंग कर चुके हैं? मैम 2 से 3 बार। नैठौर में रहते हैं? नहीं मैम, मैं एक्चुअली नैठौर के पास गांव है तकीपुरा, वहाँ रहता हूँ। अच्छा, विधानसभा कौन सी पड़ती है? नैठौर ही मैम। नैठौर ही पड़ती है। हम नैठौर विधानसभा ही कवर करने आए हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, 5 साल में ओम कुमार जो मौजूदा विधायक है, उन्होंने काम कैसा किया है? मैम एवरीथिंग इज गुड। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन। आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है मैम। अच्छा काम लग रहा है? जी मैम। अच्छा, लेकिन क्या लगता है कहाँ कमी रह गई विधायक जिसे जो काम नहीं कर पाए? एक्चुअली ऐसा कहना तो गलत होगा, देखो क्या कमी रही क्या नहीं रही वो तो सभी को पता होगा, और हम ही उसी चीज़ को बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, लेकिन सभी को पता होगा, लेकिन बोलना नहीं है। चुनाव में वोट का इस्तेमाल तो करेंगे? हाँ जी मैम, जरूर करेंगे मैम। इस बार मन बना लिया कि फेवरेट नेता को चुनना है? यस मैम, बिल्कुल जरूर। अच्छा, वैसे फेवरेट नेता कौन है? मैम ऐसे भी नहीं कह सकते, वो सभी ऐसे भी नहीं कह सकते। फेवरेट नेता तो बता ही सकते हैं ऑन कैमरा। मोदी जी से ज्यादा प्यार है, योगी जी ज्यादा पसंद है, अखिलेश यादव जी से प्यार है। ऑल बेस्ट मोदी। ऑल बेस्ट, ऑल बेस्ट। ये देखिए, बर्गर बन रहे हैं। दिल्ली में खाते हैं तो मैकडी का बर्गर खा लेते हैं, नैठौर आए तो भैया मुझे लग रहा है यहाँ पे बर्गर भी खिला रहे हैं, पास्ता भी खिला रहे हैं, और रोल भी बन के तैयार है। मैडम, नाम क्या है आपका? रितु। अच्छा मैम, ये बताइए, चुनाव भी है और ये देख रही हूँ बहुत सारी शॉपिंग आपने कर ली है, बजट ठीक ठाक है? हाँ जी, बजट ठीक ठाक है। वोट का इस्तेमाल करती हैं आप? जी। इस बार वोटिंग भी है। स्कूलिंग शिक्षा अगर की बात करूँ तो नैठौर में स्कूल वगैरह सब कैसे है? सरकारी स्कूल सही है। लेकिन एक महिला होने के नाते क्या लगता है कि सरकार ने जो महिलाओं को वादे किए थे, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, किस हद तक पूरी हुई है इस बार? नहीं पूरी हुई, काफ़ी हद तक पूरी नहीं हुई। तो मैं जानना चाहती हूँ कि नाराजगी किस तरीके से है। आपको लगता है कानून व्यवस्था मजबूत नहीं है? जी नहीं है, बिल्कुल मजबूत नहीं है। अच्छा, यानी कि एक नाराजगी ये भी है कि कानून व्यवस्था मजबूत नहीं है। रोजगार, सड़क और भी कई तरीके के मुद्दे हैं जो बातचीत हमें करनी है। देख लीजिए, मार्केट में पहुंची हूँ, नैठौर की सबसे बड़ी मार्केट भी है, और जब हम एंट्री कर रहे थे तो साफ साफ लिखा था आई लव नैठौर। और नैठौर की जब बात की जाती है तो टेक्सटाइल के लिए मशहूर माना जाता है, और यहाँ पे स्कार्फ भी मिलते हैं, स्टॉल भी लगे हैं। देखिए जनाब आए हैं, और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि बच्चे के मुंह पे मास्क भी लगाया। मास्क लगाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो अच्छा लगा अपने बच्चों को भी मास्क लगा के बाहर निकले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव भी है, नैठौर में हम लोग आए हैं, आप लोग क्या मूड बना रहे हैं इस बार चुनाव के लिए? क्या मूड बना रहा है? अखिलेश को देंगे हम तो वोट। बीजेपी का काम कैसा रहा 5 सालों का? बहुत ज़्यादा परेशान रहे हम। परेशानी की दो कोई वजह बता दीजिए। एक तो कोरोना चल ही रहा है, रोजगार खत्म हो चुका है। कोरोना चल रहा है, रोजगार खत्म हो गया, लेकिन सरकार ने कहा राशन। तो रोजगार ही है मैडम, और रोजगार है नहीं तो गरीब आदमी तो परेशानी है ना इसमें। ये बताइए आप। यानी कि जो पिछली सरकार थी अखिलेश यादव की, उनका काम ठीक था? कारोबार तो थे लोगों के पास, अब कारोबार नहीं है सबसे मेन बात। उस टाइम पे अखिलेश की सरकार, उससे पहले जो सरकारें थी उनमें भी कारोबार चलते थे गरीब के लिए। मजदूर आदमी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, 1-1 रुपए से परेशान इस टाइम। सरकार की वजह से तमाम चीजें हो रही है, ये कोरोना महामारी एक बड़ी वजह बन गई। कोरोना भी है, मेन तो कोरोना ही है। कोरोना की वजह से तो ज्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन की वजह से ज्यादा दिक्कत आई लोगों को। तो लेकिन आपको क्या लगता है, इधर देखिए कहीं से आवाज आ रही थी मुझे, ये बोलते बोलते रुक गए, जनता देख रही है, जिक्र पूरा कीजिए। बिल्कुल, नोटबंदी हुई है, कोरोना महामारी है, और अखिलेश यादव युवाओं के लिए एक अच्छा अपने जज्बा रखते हैं। ठीक है, योगी सरकार ने हमारे यहाँ कुछ नहीं किया है,
सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं मिला है अच्छा, ये जनता को। परेशानी का आलम क्या है, जरा थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने तो कोरोना का जिक्र कर लिया, आपने नोटबंदी की बात कर ली, लेकिन चुनाव विधानसभा के हैं तो उसमें मेनली है मैम बेरोजगारी, मेन चीज बेरोजगारी है। जितने भी हमारे नौजवान हैं इंडिया के, यूपी के, ये समझ लो सब ज्यादातर परेशान है। क्योंकि मैं इस वक्त तो नेहटोर में हूँ, नेहटोर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल के लिए मशहूर है, स्कार्फ यहाँ के बहुत पॉपुलर है। आपको क्या लगता है कि उस काम को जो है किस तरीके से क्या बढ़ा है या ठप हो गया है? इस टाइम तो ठप है जी मैडम, काम ठप है। बिल्कुल ठप मैम है। जब बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो क्या वो शॉपिंग करेंगे, क्या मार्केट में जाएंगे? इस बार मूड क्या बना रहे हैं? इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनानी है, हम लोगों को गठबंधन की सरकार बनानी है। यहाँ नेहटौर सीट से मुंशी रामपाल को टिकट हुआ है, सभी युवाओं में बहुत जोश है। कि इंशाल्लाह परिवर्तन की बात जी, करो। परिवर्तन बिल्कुल पूर्ण रूप चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा चाहूंगी लोगों को दूर हो जाइए, यहाँ से हट जाइए, क्योंकि कोविड का भी टाइम है। ऐसे में मैं आपको दिखाऊं क्यों ये पूरी मार्केट है जहाँ पर जो लोग हैं वो अपना काम धंधा करते हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव है तो थोड़ी दिक्कतें तो है। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद भाई, एक बात बताइए, चुनाव है इस बार, क्या मन बना रहे हैं? बस जैसा वक्त होगा उसी हिसाब से करेंगे। काम किया है मौजूदा सरकार ने? हमारे हिसाब से तो कोई मजदूर आदमी है, मजदूरी कर रहे हैं। मजदूर आदमी मजदूरी कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने कहा था आपको यहाँ पर स्कार्फ बहुत सारे मिलते हैं, स्टॉल है। क्या नाम है आपका? अंकित। क्या नाम है? अंकित। अंकित, चुनाव आ रहे हैं, उम्र क्या हो गई है? 18 साल। पहले वोटर हो? जी वोट देने जाओगे? जरूर। अब ये बताओ, मुद्दा क्या लेकर जाओगे चुनावों में? भाजपा का। भाजपा का? 5 साल के काम बता दीजिए भाजपा के। भाजपा के काम तो बहुत हैं, गिनती करे जाए तो। अच्छा, जी तो कोई 2 काम बता दीजिए। 2 काम हमारे गरीबों के घर जो बने हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है गरीबों के लिए। जी और ये हमारी सड़कें, रोड वगैरह वगैरह ये टेक्सटाइल के लिए मशहूर है, स्कार्फ के लिए मशहूर है, यही नेहटौर विधानसभा है जहां पर मैं मौजूद हूँ। देख लीजिए, परचून की दुकान पे आ गई हूँ। भैया, पिछले 2 साल में कोरोना आया, फिर कोविड आ चुका है, व्यापारी की कमर टूटी या फिर हिसाब ठीक ठाक है? व्यापारी की कमर टूट गई। अच्छा, बताइए उम्र क्या है आपकी? 23 हो गई। वोट देने जाएंगे? यस। नेता कैसा चाहते हैं? जो विकास करे। जो विकास करे। ओम कुमार जी का विकास कैसा लगा पिछले 5 साल में? सही नहीं। क्या चाहते हैं, किस तरीके का विकास हो? देखो विकास देखेंगे जैसे भी होगा, फिलहाल विकास इसमें अच्छा नहीं था। अच्छा, लेकिन बताइए, इसकी रोजगार को लेकर तो एक युवा हमेशा आवाज उठाता है, आप भी युवा है, रोजगार को लेकर हमेशा आवाज उठाता है युवा, आप भी युवा है। मैं फिर सवाल रिपीट कर रही हूँ आपसे, आपको क्या लगता है युवाओं को क्या चाहिए जो नहीं मिला पिछले 5 साल की सरकार में? रोजगार। रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, और क्या, विकास के लिए काम, विकास के लिए वोट देंगे। तो यहाँ पे पहले 5 साल में सड़कें, बिजली जिस तरीके से आती है फिर चले जाती है, लोग बड़ी शिकायत भी कर रहे हैं। सड़कें जो एक बार टूट गई दोबारा तो यहाँ बनी ना है, कागजों में ही बन जाती है सिर्फ। अच्छा, विधायक जी से मुलाकात होती है कभी? विधायक जी तो आज ही आए थे। विधायक से मुलाकात नहीं हुई। मतलब विधायक जी की मुँह दिखाई नहीं होती है, यहाँ पे कुछ घर के बड़े लोग भी खड़े हैं। अब तो चुनाव है, क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है, सरकार तो बदली गई, अखिलेश की आई गई, और सरकार में क्या परेशानी रह रही है? अब जा बस इलेक्शन होने की देर है। बना लिया गठबंधन का? बन गया, मन क्या बन गया। नाराजगी क्यों है भाजपा से इतनी? है नाराज ना है, सड़कें तो तुम्हारे सामने है पड़ी, 10 साल से ऐसी पड़ी, कहीं भी ना बनी। 5 साल में विधायक ने नहीं बनाया? विधायक अच्छा, फिर 2 बार जनता ने आखिर एक ही विधायक को क्यों चुना? बीएसपी में भी रहे और बीजेपी में भी रहे। वो सरकार का चुनना जो है वो मानना बेईमानी से हुआ या ईमानदारी से हुआ, बाकी जानबूझ के सरकार नहीं तो यही की है जो चुनती है। हाँ, चुनती है जनता, ठीक है। क्या जनता मन बदलने का कवायद कर रही है? बदलाव देर थोड़ी लग रही, बस वोट डालने की देर है, बदलाव तो हो गया। नगीना में ऐसा क्या लगता है? नगीना की बात करूं, नेहटौर की बात करूं, तो बिजनौर की विधानसभाएं है ये, आपको क्या लगता है नेहटौर में कहाँ कमी रह गई जो विधायक काम नहीं कर पाए? ये तो विधायक जान सके या सरकार जान सके। जनता क्या जानती है सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, पानी की व्यवस्थाओं को लेकर? विधायक जो है मुख्यमंत्री के हाथ के नीचे काम करता, मुख्यमंत्री अगर सुविधा विधायक को नहीं देगा तो विधायक कहाँ से करेगा? और विधायक के पास अगर कुछ कोटा आया भी है तो उसने आधा खर्च कर दिया, आधा दिखा दिया कागजों में,
और अब अपने अपनी सुविधा इस स्वामी विवेकानंद ने बनवा दी। स्वामी जो अभी 14 विधायक टूटे, हुकूमत तो बना दी। प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। प्रसाद मौर्य ना, तो आपने बता दिया उन्हें। अच्छा, लेकिन ये बताइए ना, ये अचानक से जो पार्टियां बदल लेते हैं नेता और मंत्री, जनता उसे कैसे देख रही? जनता को ठीक लगता है ऐसे बार बार पार्टियां बदल लेते हैं नेता? जनता अपना पेट भरने के लिए सब कुछ कर रही है, और ये मंत्री भी सब कुछ कर रहे हैं अपना पेट भरने के लिए। जनता को पैसे मिल जा, रिश्वत के अपना वोट डाल दें, और क्या, अच्छे लोग ना हैं। आपने जो मुद्दा उठाया बड़ा अच्छा मुद्दा था। आपने कहा कि कुछ तबके का इस्तेमाल जो है चुनावों में किया जाता है। क्या लगता है इस बार दलित और मुस्लिम, जो कि सबसे ज्यादा वोटर है नेटवर्क का, वो किस तरफ जा रहा है? भाई सरकार तो बन गई अखिलेश की, ये तो बनी बनाई तैयार है, इलेक्शन होने की देर है, बस जनता ने मन बना लिया अपना। तो क्या इस बार जो दलित और मुस्लिम वोटर है, क्या उसको लगता है कि उसका इस्तेमाल जो है गठबंधन नहीं करेगा? पक्का करेगा, पक्का करेगा। और उस गठबंधन जो इस्तेमाल करेगा उससे कुछ डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा क्षेत्र का? बस देखो अब ये सरकार की बात है कि आने के बाद में वो ईमानदारी से काम कर ले। मतलब अभी आप जो है एक बार फिर से मौका दे रहे हैं। जनता का भरोसा है कि गठबंधन जो है विकास का काम करेगा। गठबंधन जो है विकास का काम करेगा। आप इधर ही रहते हैं, इसी विधानसभा के हैं? क्या नाम है आपका? काविंदर। क्या बात है काविंदर। मुझे ये बताइए, अब तो चुनाव भी है। हाँ जी। मौजूदा विधायक के बारे में तो उन्होंने गिनती गिनवा दी कि कोई काम नहीं किया है। पहले बीएसपी में थे, फिर बीजेपी में चले गए। आपको क्या लग रहा है? हमको तो ये लग रहा है कि वोट ले लो और काम कुछ नहीं होने का। वोट ले लो और काम कुछ नहीं होने का है, ये तो एकदम स्पष्ट बोल दिया इन्होंने। आपको क्या लगता है? उन्होंने क्षेत्रों में काम किया है, क्षेत्र में काम किया है, शालीनता है उनके अंदर, और कभी कोई दबंगर्दी उन्होंने नहीं करी। एक साधारण विधायक है, अच्छा काम किया उन्होंने। आपकी बात पर तो एकदम उल्टा गए हैं ये। फिर से विधायक जी आएंगे, फिर से विधायक जी बनेंगे यहाँ से। अच्छा, क्यों बने के बताओ? काम अच्छा काम किया उन्होंने। कोई दो काम बता दो। ये कानून व्यवस्था ठीक है, और आज कुछ दिक्कत परेशानी होती है विधायक जी के पास जाते हैं, विधायक जी समस्या का समाधान कर। ITI कॉलेज बनवाया उन्होंने, क्या नाम, अपनी विधानसभा हल्दौर में। 4 करोड़ रुपए का एक कभी आज़ादी के बाद तक उन्होंने आज तक पुल नहीं बना था, वो माननीय विधायक जी ने बनवाया, समझे नहीं। और इसमें मेरे ख्याल से कई अरब रुपए के काम इस विधानसभा में अब तक हुए हैं। जब अच्छा, मतलब बेहतरीन कामों की गिनती बता रहे हैं। यही रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। अतीक। अच्छा अतीक भाई, एक बात बताइए, अब तो चुनाव है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं आपके? बच्चे स्कूल जा रहे हैं। प्राइवेट में पढ़ते हैं या सरकारी? प्राइवेट में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है? सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है। विधायक जी ने स्कूलों के लिए कुछ काम नहीं किया। अच्छे है। कितना फीस देते हैं बच्चों का महीने का? बच्चे 500 रुपये फीस है। 500 रुपये फीस है। काम धंधा ठीक है आपका? काम धंधा बिल्कुल बेकार है पहले से। कोरोना ने कमर तोड़ी है? सरकार ने कमर तोड़ रखी है। सरकार ने कमर तोड़ी है। घर में राशन वगैरह जाता है? हाँ, राशन जा रही है। राशन मिला था कि पैसा देना पड़ा था? देने पड़े। 100 रुपए देने पड़े राशन के लिए भी? बार जा रहे हैं। एकदम से झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं? ऐसे 100 रुपए राशन का नहीं फ्री राशन मिल लिया जी, फ्री 5 साल से फ्री राशन मिल लिया। झूठ बोलने की जरूरत क्या है? झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ेगी? आप विरोध कर सकते हो, विरोध में कोई परेशानी नहीं है। विरोध दुनिया कर रही है। दोनों दफे पैसे मंत्री बन के झूठ बोल रहे हैं, मंत्री में इस्तीफा दे दिले, फिर भी झूठ बोल दिया। महीने में एक बार फ्री दिया, एक बार फ्री आया, 100 रुपए जाते हैं। हर बार फ्री देता है, हर बार जो है फ्री। हर बार का कोई फ्री नहीं। हर फ्री है भैया, फ्री है। राशन फ्री है, राशन फ्री है, हटो पीछे, राशन फ्री है। एक दो टाइम पैसे लिए, बना फ्री मिल लिया जब से। हाँ जी, ये यही के लोग हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक तबका कहता है कि पैसे राशन के लिए जाते हैं, एक तबका कहता है कि राशन के पैसे नहीं लिए जाते हैं। अलग अलग प्रतिक्रिया है। आगे की तरफ चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं। नहटौर विधानसभा का कवरेज कर रहे हैं, आपको हर जगह पर लेकर जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता की राय क्या है। लेकिन जब नहटौर का जिक्र आता है तो टेक्सटाइल की बात होती है, और ये देखिए जो काम है वो बनना शुरू हो चुका है यहाँ से, और कपड़ा बनाने की तैयारी है। स्कार्फ और जो है स्टॉल के लिए फेमस है ये जगह। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये अभी ताना हुआ है, ये स्टॉल का अब ये भर्ती हो रही है, और उसके बाद में फिर ये मशीन पे पहुंचेगा। अच्छा, भर्ती होने में इसको लगभग कितना समय लगता है यहाँ पर? ये 2 बंदे जो हैं आधे दिन में भर्ती कर देते हैं। आधे दिन में पूरा जो है इसको तैयार कर देते हैं। हाँ, उसके बाद फिर मास्टर का काम आएगा। मास्टर मशीन को चालू करेंगे। स्टॉल को तैयार होने में लगभग कितना समय लग जाता है? नहीं, एक स्टॉल तो 30 मिनट में हो जाता है एक मशीन पर तैयार, लेकिन उससे पहले जो टाइम लगता है, जैसे ये 500 पीस का एक पूरा ताना है, तो ये 500 पीस एक ताने में बन जाएंगे, और उसके बाद में ये एक पीस बनता रहेगा फिर, और
ताने से जो है भर्ती होती है और फिर इसके बाद ये माल जो है मशीन पर पहुंचता है। जी जी, मशीन पे पहुंचेगा और मशीन के बाद में फिर जो है कारीगर का काम है, कारीगर उसको चलाएगा। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ बड़ी बारीकी से काम कर रहे हैं। कितना समय लगा था इसे सीखने में? इसमें समय ज़्यादा नहीं लगता, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है हम लोगों को। कितना साल हो गया ये टेक्सटाइल का काम करते करते? ये मुझे 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। कमाई काम धंधा ठीक ठाक चल जाता है? वो काम धंधा क्या, ये 10-50 रुपए की मजदूरी हो जा, मतलब थोड़ा बहुत गुजारा भत्ता चल जाता है, दूध चाय पानी के पैसे आते हैं। हाँ हाँ सही बात। अच्छा, लेकिन मुझे आप बताइए, आप भी कर रहे हैं, यहीं रहते हैं नेहटोर में ही? जी जी। क्या नाम है आपका? मुमताज़ अहमद। मुमताज जी, कितना समय लगा था इसको सीखने में? बस समय तो लगता ही है सीखने में। देखो हर तरह की हर डिजाइन अलग अलग आता है, तो उसके हिसाब से काम करते हैं। इस जो प्रक्रिया को आप कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं? इसे भर्ती कहते हैं, ताना भर्ती। इसमें दो तरीके के मैं देख रही हूँ, एक तरफ आप जो है धागा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसको जो है वो पिरोते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये धागा पकड़ाते हैं, मैं इसमें पिरोता हूँ। तो लगभग 500 पीसेज आप लोग तैयार जो है एक तरीके से कर लेंगे यहाँ पे? भाई ये तो मशीन तैयार करेगी, हमारा काम तो ये धागा पिरोने का धागा है। पिरोने का। अच्छा, ये बताइए, अब तो चुनाव भी है नेहटोर में, इस बार आपको क्या लगता है कि सरकार को जब आप चुनने जाते हैं तो कई तरीके के मुद्दे लेकर जाते हैं, इस बार क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? रोजगार का, बिजली का, पानी का, सड़क का, या कुछ और इस बार सोचा है? हाँ, कारोबार का ही मुद्दा लेके जाएंगे। कारोबार का काम अगर मैं पूछूं तो किसका बेहतर मानते हैं, पिछली सरकार अखिलेश यादव का या योगी सरकार का? क्या लगता है आपको? अखिलेश यादव। ये नहीं बोलना चाहते हैं कैमरे पर, लेकिन आपने बोल दिया। अखिलेश यादव। अच्छा, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ पर भी आपको कुछ स्टॉल जो है वो तैयार हुए हुए मिलेंगे। ये बच्चा यहाँ पर खड़ा है और ये देखिए इतने सुंदर सुंदर स्टॉल है जो कि इसी टेक्सटाइल के जरिए जो है तैयार होता है बनके। और नेहटोर में हूँ। कलरिंग देखिए, ये रेड कलर है, यहाँ पे आपको वाइट कलर भी नज़र आएगा, ब्लैक कलर भी जो है स्टॉल का नज़र आएगा। ये देखिए, इसको जब हम ओढ़ते हैं तो ये देखने में कितना अच्छा लुक देता है। इस एक स्टॉल को बनाने में लगभग 30 मिनट। जी, 30 मिनट। मार्केट में किस रेट पे बिकता है? ये 60 रुपए का। 60 रुपए का बिकता है। अम्मा आप इधर आइए, लोग आराम से खरीद लेते हैं स्टॉल को? हाँ, खरीद तो ले मैं, कोई सस्ता ही जा रहा है आप कपड़ा, सूत बहुत महंगा आता है। सूत बहुत महंगा आता है पीछे से। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि टेक्सटाइल के कामों पे कोई फर्क पड़ा है पिछले 5 साल में? जी, बहुत फ़र्क पड़ा है सरकार से। क्या नाम, मोदी सरकार ने बहुत काम में बहुत जो है दिक्कत आई है हमें पिछली बार में। किस तरीके की दिक्कत रही है? जो पिछली बार में नोटबंदी थी, लॉकडाउन, इस बार में काम पीछे ठीक हुआ था, लेकिन अब जो है क्या नाम लॉकडाउन लगा दिया। कहीं ना कहीं वजह तो इसकी बड़ी महामारी रही, क्योंकि कोरोना का जो बड़ा इफेक्ट था। जी जी, वो तो है, बट पहले काम काफ़ी था, अब तो जो है बस मजदूरी हो रही है यहाँ पे। अखिलेश यादव की कोई 2 बातें बताइए जो आपको लगता है कि बेहतर काम उन्होंने किया होगा अपनी सरकार में। जी, उनकी सरकार में काम अच्छे हुए हैं, सड़कें भी और भी चीज़ है, बाकी जो है अपना इस बार कहते हैं टेक्सटाइल को लेके भी जो जिसने कपड़ा बनता था उसमें पहले से ज़्यादा बहुत कम है। अब लोग बाग परेशान है, रोज़गार को लेके बहुत चीज़ें हैं जो है, पर लोग बाग परेशान है। हमारे यहाँ पहले बहुत लोग काम करते थे, अब कारीगर अपने यहाँ पे कम हो गए। कम हो गए, सभी कम हो गए। आगे चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे टेक्सटाइल का काम होता है। टेक्सटाइल के लिए मशहूर नेहटोर में हूँ और इसीलिए आपको ग्राउंड की कवरेज दिखाने लाई हूँ। और ये पब्लिक है, सब जानती है, कार्यक्रम लगातार हम कर रहे हैं, यहीं पे समापन करते हैं। और ये रही वो मशीनें जिससे स्कार्फ तैयार होता है, जिससे इस तरीके की चुन्नी हम ओढ़ते हैं, और अलग अलग जो रंग है वो यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए भी मिलेंगे, क्योंकि इसको जो है तैयार किया जाता है अलग अलग रंगों से भी। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मास्टर जी, अभी क्या काम चल रहा है? अभी ये दूसरा डिजाइन चालू हो रहा है, पहले ये चल रहा था जैकार्ड में, अब दोपहर में खद्दड़ में चल रहा है। अब खद्दड़ में चल रहा है, यानी कि अब नया डिजाइन आप इसमें डाल रहे हैं। मास्टर जी, कितना समय लगता है सब काम करने में, लगभग एक स्टॉल तैयार करने में? एक स्टॉल तैयार करने में 1 घंटा लगेगा। अच्छा, आपने जो बताया था जो 30 मिनट का समय, वो किस तरीके की स्टॉल होती है, और जो ये समय बता रहे हैं 1 घंटा, वो कौन सी स्टॉल होती है? कुछ हल्की क्वालिटी का होता है स्टॉल, कुछ भारी होता है, तो जिसमें 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक जो है टाइम लगता है। गरम स्टॉल मुझे लग रहा है आप लोग तैयार कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है और जरूरत भी है। कॉटन में है ये कॉटन में तैयार हो रहा है। और मास्टर जी, ये बताइए कि अब जो काम धंधा है, क्योंकि ये कच्चा माल की अगर हम बात करें, महंगा है, सस्ता है, काम में क्या फर्क पड़ता है 5 सालों में? ये धागा महंगा मिल गया है और कपड़ा सस्ता जा रहा है। 5 साल की सरकार का काम ठीक लगा आपको?
भाई इस काम में सरकार तो का मैं बताऊं आपको, लाइट का जो हमारा उसमें फिक्स रेट था मशीन का लगभग 100 रुपये महीने के हिसाब से, और हम तो हर महीने जो है पेमेंट जमा कर रहे हैं, लेकिन बकाया चल गया पहला पैसा। किसी कनेक्शन पे 5 लाख, किसी पे 7 लाख, किसी पे 3 लाख, जबकि हम हर महीने जो है उसको जमा कर रहे हैं। उसके बाद में भी जो है बकाया बाकी है। अगर हम कोई कनेक्शन कटवाना चाहते हैं तो कनेक्शन नहीं काट रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो बकाया आप पे चल गया है उस पैसे को सारा जमा करो, जबकि बकाया क्लियर करते जा रहे हैं। जब हमारी किताब बनी हुई है, तो जो पहली सरकार ने जो तय करा था कि आपको एक मशीन का इतना पैसा देना होगा, हम वो उसको बराबर दे रहे हैं। लेकिन जब से ये सरकार आई है उसके बाद में जो है इन्होंने जो है सब बकाया जो है हम पे जो है, बिजली के दामों पे जो दामों ने कमर तोड़ी एक तरीके जी जी जी, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, और धागा बहुत महंगा हो गया। से। मास्टर जी, कोरोना का क्या असर रहा काम धंधों पर? भाई हम तो जो काम चलवा है उसको ही बनाना जो काम चलवाए उसकी सरकार बनाना चाहते हैं। ये मौजूदा जो सरकार है वो कैसे काम कर रही है? भाई इसमें काम तो चल ही नहीं रहा लोगों के। और जो पिछली सरकार थी अखिलेश यादव की, उसमें तो कुछ चल भी रहा था धंधा पानी। तो यानी कि इस बार मन बदलेंगे। हाँ, पूरी फैक्ट्री में हम आपको लेकर आए हैं टेक्सटाइल की, जहाँ पे टेक्सटाइल का काम चलता है, स्टॉल भी तैयार होती है, स्कार्फ भी तैयार होते हैं। और क्योंकि ये जो जगह है नहटूर, ये मशहूर भी इन्हीं चीज़ों के लिए है। ऐसे में हमने शुरुआत आपको करके दिखाई थी जहाँ पर साफ साफ लिखा था आई लव नहटौर, और नहटौर की जनता से भी आपकी बातचीत कराई। मार्केट में भी हम गए, कारखाने में भी हम पहुँचे, कारखाने के मालिक भी अपना दर्द बता रहे हैं, कारीगर अपनी कहानी सुना रहे हैं, मार्केट के लोग अपने विकास की चर्चा कर रहे हैं। कई तरीके से नाराज़गी भी आ रही है, कोई बिजली के बढ़ते दामों से परेशान है, कोई सड़क की खराब हालत से परेशान है। अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया नहटौर विधानसभा की रही। तो इस पब्लिक है, ये सब जानते हैं कि कार्यक्रम में आप भी समझ गए होंगे कि नहटौर विधानसभा की जनता को अब क्या चाहिए। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, नहटौर विधानसभा।